स्वागत है आपका आज की तारीख में। मैं अभिसार शर्मा और आज जनरल पर जंग। राजनीति क्या ना कराए, हमारे देश में कम से कम राजनीतिक हार जीत के खेल से सेना को अब तक अलग रखा गया था। सेना ने भी कभी राजनीति में कदम नहीं रखा, लेकिन जनरल बिपिन रावत राजनीति के शिकार हो गए। पहले उनकी तुलना जनरल डायर से की गई और अब कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उन्हें सड़क का गुंडा करार दे दिया है। सड़क का गुंडा? जनरल के खिलाफ दोनों ही हमले तब हुए जब वो जम्मू कश्मीर में शांति के दुश्मनों के खिलाफ डटकर मोर्चा ले रहे थे। हमारी रिपोर्ट वो कहानी बताएगी जिसके कारण जनरल बिपिन रावत निशाने पर आए हैं। जो लोग जान बचाते हैं उनको आप जनरल डायर जिन्होंने हिंदुस्तानियों को मारा उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम लोग कोई वहाँ मारधाड़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो नौजवान हैं उनको भड़काया जा रहा है। समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूँ कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। आर्मी चीफ हिंदुस्तान की सेना का चीफ है और उसके बारे में राजनीतिक लोगों को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। ये उस दौर की तस्वीर है जब जम्मू कश्मीर पत्थरबाजों के चंगुल में फंसा हुआ था। बच्चे, लड़के, लड़कियों ने पत्थर उठा लिए थे। तभी 9 अप्रैल की एक तस्वीर ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। एक आदमी सेना की जीप से बंधा हुआ था। इस बात पर देश में बहुत हंगामा मचा कि सेना ने एक व्यक्ति को मानव ढाल बना लिया। यह काम मेजर लितुल गोगोई नाम के अफसर ने किया था। मानव ढाल बनाने के लिए मेजर गोगोई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जांच हो रही है, लेकिन सेना ने मेजर गोगोई को सम्मानित करने का ऐलान कर दिया। मानव ढाल बनाने वाले मेजर गोगोई को सम्मानित करने का फैसला करने वाले थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत यही नहीं रुके। उन्होंने मानव ढाल बनाने वाले मेजर गोगोई को मीडिया के सामने लाकर मानव ढाल का सच देश को सुनवाया। मेजर गोगोई को सम्मानित करके जनरल बिपिन रावत खुद विवादों में फंस गए। विवाद की आग में घी पड़ गया जब उन्होंने बयान दे दिया कि जब लोग हम पर पथराव कर रहे हों और पेट्रोल बम फेंक रहे हों तो मैं अपने जवानों से केवल इंतजार करने और मरने के लिए नहीं कह सकता। पत्थरबाजी का जवाब दिया जाना जरूरी है। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में डर्टी गेम से निपट रही है। इससे निपटने के लिए इनोवेटिव तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत है। अशांत इलाकों में योद्धा रहे जनरल बिपिन रावत ऐसे समय सेना प्रमुख हैं जब विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हाथ से निकल रहा है, लेकिन जनरल बिपिन रावत इसी आरोप को गलत साबित करने में जुटे हैं, लेकिन उनका तरीका जरा अलग है। जनरल रावत का अलग तरीका उनके विरोधियों को नागवार गुजर रहा है। देश के सेना प्रमुख को कोई आज जनरल डायर कह रहा है, कोई सड़क का गुंडा। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। संदीप दीक्षित से पहले इतिहासकार पार्थ चटर्जी जनरल बिपिन रावत की तुलना उस जनरल डायर से कर चुके हैं जिसने 1919 में जलियांवाला बाग में निहत्थे आजादी के सिपाहियों का नरसंहार किया था। पार्थ चटर्जी ने लिखा था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे ब्रिटिश सेना के तर्क और कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई के बचाव में दी गई सफाई में काफी समानताएं हैं। डायर का भी यही कहना था कि उसके सामने एक उग्र भीड़ थी और उसे अपने कर्तव्य का पालन करना था। जनरल रावत ने भी कहा, जब सेना को कानून व्यवस्था बनाने के लिए बुलाया जाता है तो लोगों को सेना से डरना होगा।
पार्थ चटर्जी ने जो लिखा था उसे उन्होंने वापस नहीं लिया, लेकिन संदीप दीक्षित को कुछ घंटे भी नहीं लगे बयान पर माफी मांगने में। जिस तरीके की इस सेना अध्यक्ष ने पिछले कुछ समय में भाषा इस्तेमाल की है, मुझे एक व्यक्ति के रूप में लगता था कि ये उचित भाषा नहीं होती। हम अपने फौज से एक अलग तरीके का व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन मैं इस बात को अब ज्यादा नहीं खींचना सकता। मुझे लगता है कि जो मैंने जिस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए हैं वो शायद गलत हैं। लेकिन संदीप दीक्षित ने देर कर दी। सेना प्रमुख के अपमान पर बीजेपी ने सीधे सोनिया गांधी को घेर लिया। आरोप लगाया कि इससे सेना का मनोबल घटेगा। Mrs. Sonia Gandhi in particular, come out and disown that a leadership which is consistently going on insulting the Indian army is not what the Congress party wants. सोनिया गांधी तो माफी मांगने नहीं आई, लेकिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को साफ कहना पड़ा कि सेना प्रमुख को राजनीति में मत घसीटो। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने आर्मी चीफ के बारे में बयान दिया है, ये बिल्कुल गलत है। आर्मी चीफ हिंदुस्तान की सेना का चीफ है और उसके बारे में राजनीतिक लोगों को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। जनरल बिपिन रावत ऐसे वक्त में सेना प्रमुख हैं जब जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने वाली ताकतों ने सिर उठाया हुआ है और मोदी सरकार उनसे निपटने में जुटी है और सेना भी। जम्मू कश्मीर में शांति की बहाली के लिए और पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकवाद के खात्मे के लिए मोदी सरकार और सेना मिलकर एक दिशा में आगे बढ़ रही है और इसी केमिस्ट्री की वजह से मोदी विरोधियों के निशाने पर हैं जनरल बिपिन रावत। सेना प्रमुख जनरल रावत को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश तक हो रही है। सीपीएम महासचिव प्रकाश करात का एक बयान सुनिए जो उन्होंने पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेमोक्रेसी में 31 मई को लिखा था। जनरल बिपिन रावत नागरिक सरकार की बातें आंख मूंद कर मानते जा रहे हैं। मौजूदा नेतृत्व में भारतीय सेना के पेशेवराना ऊंचे आदर्शों की चमक फीकी हुई है। सेना को इसका बड़ा घाटा होगा जिसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। जनरल आलोचनाएं सुन रहे हैं, सह रहे हैं, लेकिन अपने मिशन से हटे नहीं है, डिगे नहीं है। कहते हैं कि वो 2.5 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। चाइना भी है, पाकिस्तान भी है और आंतरिक सुरक्षा की चुनौती भी। सरकार उनके साथ है और वो सरकार के बढ़िया तालमेल देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहा है। सरकार को सेना से एक्शन चाहिए, सेना को सरकार से समर्थन चाहिए। मोदी का मिजाज जनरल रावत समझ रहे हैं और रावत का मिजाज मोदी समझ रहे हैं। सरकार ने जनरल बिपिन रावत को खुली छूट दी हुई है। इसी खुली छूट का नतीजा है कि पिछले महीने नौशेरा में 2 जवानों के सिर काटने के बाद जनरल की फौज ने पाकिस्तान का धुआं कर दिया। पहली बार टीवी पर देश ने देखा पाकिस्तान को बारूद में उड़ते हुए। बॉर्डर पर पाकिस्तानी गोलीबारी का मुकाबला आम बात है, लेकिन पाकिस्तानी बंकर को उड़ा देना और उसका वीडियो जारी कर देना सेना के लिए असाधारण बात थी। जनरल बिपिन रावत को मिली सरकार की खुली छूट राजनीतिक बिरादरी को अखर रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का आरोप है कि खुली छूट देकर जम्मू कश्मीर को जंग का मैदान बना दिया गया है। हुकूमत आपकी कहीं नजर नहीं आ रही है। पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस को जंग का मैदान बनाया गया है। हमारे बच्चियों से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। देश में जब किसान आंदोलन की खबरें हेडलाइन बनी हुई थी, तब सीमा पर जोरदार एक्शन चल रहा था। 96 घंटे के ऑपरेशन में जनरल बिपिन रावत की फौज ने पाकिस्तान के 14 आतंकियों को मार गिराया। जनरल बिपिन रावत के आने के बाद जम्मू कश्मीर में सेना का एक्शन बढ़ा है। जनरल रावत के पास ऐसे लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है जो सेना के ऑपरेशन में खलल डालते हैं।
पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं। पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं। जनरल ये तो मानते हैं कि घाटी के नौजवान गुमराह हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे निपटने के लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसको सिर्फ एक समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अभी तक जिस तरह से हमने पीपल फ्रेंडली ऑपरेशंस किए हैं, हमारा नजरिया यही है कि ये हमारे कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा के जरिए हो सकता है इस रुख को अपना रहे हैं, लेकिन अगर उनका इसी तरह से रवैया रहा तो हम सख्ती से पेश आएंगे। जनरल बिपिन रावत आतंकियों से लेकर गुमराह नौजवानों तक से निपटने की युद्ध नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जवानों के हाथ बंध जाते हैं जब महिलाएं उनका रास्ता रोकती हैं। जनरल बिपिन रावत ने इस समस्या का भी स्थायी समाधान निकाल लिया है। अब महिलाएं करेंगी उनका काम। हम लोग कई बार जब ऑपरेशन पे जाते हैं, हम लोग को आवाम का सामना करना पड़ता है। इस आवाम में कई बार लेडीज हमारे आगे आ जाती हैं। उनके साथ कार्रवाई करने में हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको कभी कभी झिझक हो जाती है। उस कार्रवाई में सक्षम होने के लिए हमें जरूरी है कि हमारे पास लेडीज जवानों की तरह भी तैनात हों। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।